सावन माह में लाखों श्रद्धालु, जिन्हें कांवड़िए कहा जाता है, सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर लगभग 105 किलोमीटर की पदयात्रा कर देवघर आते हैं। गंगा जल लेकर आने का कारण यह है कि सुल्तानगंज ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां गंगा उत्तर वाहिनी उत्तर की ओर बहती है और वही जल बाबा को अर्पित किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको एक ऐसी अद्भुत पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो भगवान शिव, रावण और देवघर से गहराई से जुड़ी हुई है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब रावण लंका का प्रतापी राक्षस राज और परम शिव भक्त अपने तप और शक्ति से त्रिलोक को हिला चुका था। वह भगवान शंकर का घोर भक्त था और चाहता था कि भगवान शिव सदैव लंका में वास करें ताकि उसकी नगरी अकाट्य और अपराजय बन जाए। रावण ने घोर तपस्या की। उसने वर्षों तक केवल एक पैर पर खड़े होकर तप किया, फिर एक एक कर अपने सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित करने लगा। जब वह अपने अंतिम सिर को काटने ही वाला था, तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उससे वर मांगने को कहा। रावण ने कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ लंका चले और वहीं निवास करें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, रावण, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे साथ लंका तो चलूंगा, लेकिन एक शर्त है। मैं जिस स्थान पर पहली बार नीचे रखा जाऊंगा वहीं स्थिर हो जाऊंगा और फिर आगे नहीं बढ़ूंगा। यह सुनकर रावण ने सहर्ष स्वीकार किया। भगवान शिव ने स्वयं को पिंडी रूप में प्रकट किया, जिसे कामना लिंग भी कहते हैं, और रावण ने उस शिवलिंग को अपने कमंडल में रख लिया और लंका की ओर प्रस्थान किया। कहते हैं, मार्ग में जब रावण झारखंड के एक क्षेत्र, आज के देवघर, से गुजर रहा था, तब भगवान विष्णु और अन्य देवताओं ने चिंतित होकर एक योजना सोची, क्योंकि यदि शिवलिंग लंका पहुंच जाता तो रावण और भी प्रचंड हो जाता। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने वरुण देव से कहा कि रावण को मूत्र त्याग की आवश्यकता हो ताकि वह शिवलिंग नीचे रखे। साथ ही एक बालक का रूप धारण कर लिया और रास्ते में रावण से मिले। रावण को मूत्र त्याग की जरूरत पड़ी और वह किसी को शिवलिंग सौंपना चाहता था ताकि वह जमीन पर न रखना पड़े। तभी विष्णु बालक के रूप में वहां आए। रावण ने उनसे कहा, हे बालक, कुछ समय के लिए इस शिवलिंग को पकड़ो। मैं शीघ्र ही लौटता हूं, ध्यान रहे, इसे जमीन पर मत रखना। बालक ने हामी तो भर दी, लेकिन कुछ देर बाद ही उसे भारी लगने का नाटक करते हुए शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। रावण लौटा और देखा कि शिवलिंग जमीन पर रखा है। उसने लाख कोशिशें की, उसे हिलाया, उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह शिवलिंग अब स्थिर हो चुका था। रावण क्रोधित हुआ और उस शिवलिंग पर बलपूर्वक चोट की, जिससे वह कई भागों में विभाजित हो गया। लेकिन शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया और उसी स्थान को आज हम बाबा बैद्यनाथ धाम या देवघर कहते हैं। इस पौराणिक शिवलिंग की विशेषता, यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे कामना लिंग भी कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि जो भी सच्चे भाव से यहाँ प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही यह शक्ति पीठ भी है, क्योंकि यहाँ माता सती का हृदय गिरा था। अतः यह स्थान शिव और शक्ति दोनों की आराधना का प्रमुख केंद्र है। देवघर सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक श्रद्धा का प्रतीक है। रावण की भक्ति, भगवान शिव की परीक्षा और देवताओं की युक्ति, इन सभी का संगम इस स्थान पर होता है। आज भी जो श्रद्धा और भाव से देवघर आता है, वह खाली हाथ नहीं लौटता। हमारे चैनल अनसुनी कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।